This conference will now be recorded. ये जो ड्रॉ किया है वो क्या है? तो सिंपल कैंडल स्टिक, इसको हम कैंडल बोलेंगे, जो कि जापानीज लोगों ने इन्वेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे ओपन ये सिंपल सी कैंडल है, इसको बोलते हैं। कोई भी कैंडल होगी वो दिखने में ऐसी होगी, प्लस माइनस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सिंपल सी कैंडल ऐसी दिखेगी। यहाँ पे ओपन जो है, ओपन और क्लोज, क्लोज और ओपन के बीच का जो पोर्शन है उसको हम बॉडी बोलेंगे। उसके ऊपर की जो लाइन निकलेगी उसको विक बोलेंगे या शेडो बोलेंगे, या लोअर लाइन जो है उसको भी विक बोलेंगे या शेडो बोलेंगे। अब डिसाइड जो होता है ओपन कहाँ पे हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ, कैंडल की पैटर्न डिसाइड करती है। यहाँ पे ओपन ऊपर हुआ है, यहाँ पे क्लोज नीचे हुआ है। सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज। अब ओपन और क्लोज के बीच की जो बॉडी है वो हमारी कैंडल डिसाइड करती है कि ये पॉजिटिव कैंडल है या नेगेटिव कैंडल है, बुलिश कैंडल है या बेयरिश कैंडल। जब भी हम उसको चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो दो तरीके के कलर्स में आपको दिखाई देती है, ब्लैक व्हाइट यूज करते हैं, रेड ग्रीन यूज करते हैं। उस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। तो हमारा बेसिक जो है वो कैंडल। अब जैसे कि यहाँ पे ओपन हुआ है, ऊपर के साइड में वहां से हाई गया है, वहां से नीचे आया है, तो इस सिंपल कलर्स में ये इस तरीके से दिखेगी आपको। जब हम दूसरे प्लेटफॉर्म के चार्ट्स में यूज करेंगे इसको, तो ये यहाँ पे ऐसे सिमिलरली अगर नीचे से ओपन हुआ है और ऊपर की तरफ क्लोज आया है तो वो हमको इस तरीके से दिखेगा। तो जब बॉडी, जब ओपन से प्राइस ओपन की और क्लोज होती है तब हमारी बुलिश कैंडल बनती है। जब ऊपर की तरफ खुलती है और नीचे की तरफ हमारी कैंडल क्लोज होती है तब वो बेयरिश कैंडल। क्लियर? ये क्लियर हुआ?
अब बेसिक एकदा जर तुम्ही गायले नसते तुमच्याकडनं चाली लावल्या गेल्या नसतात तर आम्हाला ऐकायला मिळाले असते. हेलो अभी हम जो पढ़ेंगे वो है कैंडलस्टिक की पैटर्न। उसमें से काफी सारे पैटर्न्स हैं। आज के लिए हम सिर्फ 4 पैटर्न लेंगे, वो भी डोजी टाइप की जो कैंडलस्टिक होती है। जब भी कोई कैंडल का अपर का लेवल और नीचे का लेवल दोनों की तरफ बड़ी बड़ी विक्स होती है या बीच में कोई विक्स होती है जहाँ पे प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता कि यहाँ पे बायर हैवी या सेलर हैवी है, ऐसी कैंडल जो होती है उसको हम डोजी कैंडल। तो हमारा पहली जो कैंडल रहेगी वो है डोजी स्टार। डोजी में है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, सिंपल डोजी स्टार, लॉन्ग लेग डोजी और 4 पीस डोजी। हम पहले सीखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है कि एक प्राइस पे स्टॉक ओपन होता है, वहां से नीचे की ओर प्राइस जाती है, मतलब बहुत ज्यादा नीचे जाती है, लॉन्ग शेडो बनाती है। वहां पे वापस से बायर हाईवे होके उसको वापस से उसी प्राइस के करीबन वहां पे क्लोज दिलाते हैं। ये जो पैटर्न है उसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी के लिए 2 सिंपल से रूल्स है कि एक तो उसके बॉडी जो है वो एकदम छोटी होनी चाहिए, दूसरी चीज शेडो जो है वो बॉडी से कम 3 टाइम या 4 टाइम्स होना चाहिए। जहां पे भी ऐसी पैटर्न बनेगी, मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजी जहां पे भी बनेगी वहां से बाई के चांसेस सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर 21 दिन या 1 महीने के लो पे, मतलब 30 कैंडल्स या 20 कैंडल्स के बाद में ये डाउन ट्रेंड पे दिखाई दे, वहां से रिवर्सल के सबसे बढ़िया वाले चांसेस। क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? यस मंथन भाई। हाँ मंथन भाई बराबर है। अब यहाँ पे एक चार्ट पे प्लॉट किया हुआ है मैंने कावेरी सीड्स एंड कंपनी जो है उसका चार्ट बनाया हुआ है, जहाँ पे एक कैंडलस्टिक बनी है ड्रैगन फ्लाई डोजी। जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी बने सबसे पहला रूल, जब तक उसका हाई ब्रीच ना हो तब तक एंट्री नहीं करेंगे। दूसरी चीज, उस दिन पे वॉल्यूम हाई होना चाहिए, अगर हाई वॉल्यूम नहीं होगा तो भी ये पैटर्न फेल होगा। तो बेस्ट है कि हाई वॉल्यूम के साथ में कहीं पे भी हमने अपन को ये ट्रेड मिले
और उसके हाई ब्रीच करने के बाद में हम वहां से एंट्री करें। सेम कैंडल दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न है ग्रेवस्टोन डोजी, ऑलमोस्ट अपोजिट टू ड्रैगन फ्लाई, जहाँ पे ओपन लो क्लोज सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हाई में चेंज रहेगा। ओपन लो क्लोज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। लॉन्ग अपर शेडो मतलब कि वहां पे ऊपर की तरफ से बायर्स जो थे वो निकल गए और नीचे की तरफ सेलर्स आना शुरू हुए। वॉल्यूम उस दिन पे हाई होना चाहिए। बेस्ट वर्किंग 21 डेज पे, अगर 21 दिनों के आसपास में कहीं पे भी दिख रही है तो सबसे बड़ी वाली कैंडल है। ये बेरिश पैटर्न है, और अगर इसने लो ब्रीच किया उसके बाद में हम वहां से एंट्री कर सकते हैं। निफ्टी का चार्ट है, डेट तो मैं नहीं बता सकता कब का है, पर ऑलमोस्ट मिड के करीबन का है, लास्ट ईयर 2019 का, जहाँ पे उसने एक अच्छी वाली ग्रेवस्टोन डोजी बनाई थी और वहाँ उसका लो ब्रीच करने के बाद में कॉन्स्टेंटली 4 to 5 डेज का सेल है। पर एक कंडीशन इसमें सिमिलर थी, ये 21 डेज के हाई पे, ठीक है। उसके बाद में एक कैंडलस्टिक पैटर्न है अपनी लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी में क्या होगा कि दोनों तरफ की साइड पे बॉडी का शेडो जो है वो हाईएस्ट रहेगा। मिडल पे बॉडी बनेगी, एकदम छोटी बॉडी बनेगी, अगर सेम टू सेम नहीं है तब भी बेस्ट है, पर मिडल में छोटी बॉडी बननी चाहिए। लेग्स दोनों तरफ पे बड़े वाले हैं। लॉन्ग लेग डोजी की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि ये मिड मार्केट में बनेगी तो ये काम नहीं करेगी। अगर कहीं पे मिड मार्केट में कहीं पे अपन को दिख गई तो इसका वैलिडेशन बहुत कम है। बेस्ट होगी ये 21 दिन के हाई पर या 21 दिन के लो पर ये फॉर्म, तो जब भी इसका हाई और लो ब्रीच करे उसके बाद में हम एंट्री कर सकते हैं। ये है सिमिलरली निफ्टी में ही फरवरी में 2019 में बनी हुई थी लॉन्ग लेग डोजी, वहां से भी आपने सेल देखा। अब एक चीज है हैमर और हैंगिंग में, इसके लिए वापस अपन जाएंगे। ये हैमर है, अब इसमें क्या सिनारियो हुआ, ओपन हुई, वहां से कांस्टेंट सेलर में प्राइस नीचे लेके आए, फिर वहां से वापस से बायर्स आए और उसने ऊपर की तरफ, मतलब ओपन की प्राइस जो थी वहां से ऊपर और पे क्लोजिंग दी थी। जहां पे भी मतलब इसका सिंपल सा लॉजिक हम लगाए तो ये बुलिश वाली कैंडल है, ये वाली बुलिश वाली कैंडल। मतलब जब भी ये अपने को लोअर साइड पे कहीं पे भी दिखे हैमर, तो वहां पे हम एंट्री कर सकते हैं। सिमिलरली इसका कलर का कोई मान्य नहीं है, ये मतलब यहाँ पे नीचे से हाई जो है वो बड़ी वाली विक बनाई, बॉडी से कम 3 टाइम्स की अपनी विक होनी चाहिए।
ये जो है वो 3 टाइम्स होनी चाहिए। जब ये 3 टाइम्स होगी तब भी अपन को कोई अच्छा सा रिजल्ट ये दे पाए। फॉर्मेशन ऑफ हैमर जो है वो लॉन्ग शेडो के साथ में होना चाहिए, बॉडी छोटी होनी चाहिए, शेडो मिनिमम 3 टाइम्स ऑफ बॉडी होना चाहिए, ओपन हाई ऑलमोस्ट ओपन एंड क्लोज एंड हाई ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। हैमर जब भी नीचे के फॉर्मेशन में बनेगा तब वह सबसे बड़ा वाला पुलिस सिग्नल दिखाई देगा। ये मिड मार्केट में भी काम करेगा, पर 21 दिन का जो रूल है वो सबसे बेटर है। 21 दिन के बाद में बने तो सबसे बेटर वाली ये ऊपर जाए। जैसे ही इसका हाई ब्रेक करे तो वहां से एंट्री करनी है। और इसमें सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए एक बार देखना है कि जिसका ओपन जो हुआ था प्रीवियस ओपन, उसको अगर ब्रीच कर देती है तो वहां पे हमको स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाना है। हैमर में काफी टाइम ऐसा होता है कि हैमर बनी है, उसका हाई को ब्रेक किया है और उसके बाद में वापस से उसके लो को टच करने के लिए कैंडल्स जाती है। हैमर सिंपली स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर अगर उसके हाई को ब्रीच करके रखते हैं तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं। और जब भी ये बॉटम पे बनेगी तब भी ये वैलिड। सिमिलरली हैंगिंग में जब बॉटम पे बनेगी तो हम उसको हैमर कहेंगे, जब सेम चीज टॉप पे बनेगी तो हम उसको हैंगिंग में। अब बताओ कोई चीज बाकी रह गई या समझ में नहीं आया? हेलो, ये समझ में आया कि नहीं आया वो चीज? हाँ सर, समझ Yes. It understands. Yes, Mandhan bhai. यस नंदन भाई। यस मंथन भाई। ओके, थैंक यू। कोई भी स्टॉक बोलो, जो 4 पैटर्न है वहां से उसको हम फाइंड आउट करके उसको बोलो। अभी मेरे पास में ICICI का चार्ट लगा हुआ है, उसमें यहाँ पे मेरे को सिंपल सी ये जो है 3-6-3 को ये कैंडल जो दिख रही है वो कौन सी है, तो एक बताइएगा मेरे को, जो समझ में कैंडल को दिखा है। ये वाली कैंडल कौन सी कैंडल है वो बताओ। ग्रेवस्टोन। आपका नाम बोलिए सर। लिनेश। दिस इज द ग्रेवस्टोन लो। लो के बीच करने के बाद में हम वहां से एंट्री कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब 21 दिन के हाई के साथ में उसको कंपेयर कर लो, अगर 21 दिन के हाई पे बनी है तो बेस्ट वाली है, वरना यहाँ पे कैंडल हमारी फॉर्मेशन हुई है, उसके पीछे से काउंट करना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। यहाँ पे 21 आई है। जब 21 डेज के ऊपर ये फॉर्मेशन किया दूसरा
21 दिन पहले का हाई था उसका 359 और ये यहाँ पे क्लोज आई है 356। तो क्या ये 21 डेज के हाई पे क्लोज हुई है कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन है, कोई आंसर तो करो। मंथन भाई 21 डेज के पहले पे ले जाओ ना जरा, उसका हाई चेक करना है। जस्ट मिस किया है उसने। नहीं, उसके नीचे रेड वाली है ना नीचे। नहीं नहीं, 21 डेज की बात कर रही हूँ मैं। ये वाली उसके पहले ऊपर ऊपर ग्रीन नहीं, उसके ऊपर रेड नहीं, नीचे। हाँ बस वही 359। 359 का है, ओके 359 का हाई है और इसका क्लोज है 356 का। नहीं, लो नहीं हुआ है ना सर। तो ये यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ वाली लगेगी। हेलो मंथन भाई, 21 डेज वाला फिर से बताओ ना, शायद सब लोग को समझ नहीं आएगा, जो प्रेशर तो उसको खास। जब भी नोट कर लो। जब भी कोई कैंडल जो है वो 21 डेज के हाई पे, हमारी जो डोजी की फॉर्मेशन है, मतलब रेडकॉन डोजी जो है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी है या लॉन्ग लेग डोजी है या डोजी स्टार, हैमर और हैंगिंग में, ये जो जितने भी पैटर्न अभी हमने सीखे उसको जब भी वो बने उससे पहले वो 21 डेज के हाई या लो पे बनना चाहिए। ड्रैगन फ्लाई जो है वो लो पे बनेगी, ग्रेवस्टोन जो है वो हाई पे। यहाँ पे 21 डेज के बाद ये फॉर्मेशन हुआ है इसका, और इसका क्लोज जो है वो क्या है 356 और उसके पहले 21 कैंडल का हाई जो है वो क्या है 359। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन जो है वो हमारा चला, हम इसके बिहाफ पे ट्रेंड नहीं करेंगे। ये दिख रहा है अभी, यहाँ से हम काउंट करेंगे पिछली कैंडल्स पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो ये वाली जो कैंडल आ रही है हमारी 21 दिन की आ रही है, उसका है 359 है, और हमारी जो 21 दिन के बाद में ग्रेवस्टोन डोजी बनी है उसका लो जो क्लोज जो है वो 356 पे है। तो यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन वैलिड नहीं है। ये चीज समझ में आई कि नहीं? यस यस मंथन यस सर। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। अब उससे पहले यहाँ पे कैंडल बनी हुई है, देख लो यहाँ पे, अपनी जूम कर दो उसको थोड़ा सा, ये देखिए ये कैंडल लॉन्ग लेग होती है, यहाँ पे लॉन्ग शेडो है, यहाँ पे लॉन्ग शेडो है और बीच में बॉडी। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं 21 डेज के ऊपर बनी है कि, इसका क्लोज मार्क कर लेते हैं पहले।
इसका क्लोज जो है वो 380 का है, ठीक है 380। नहीं बनी है सर। अब यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 डेज का हाई कितना है 346। यहाँ पे दोनों बीच में कैंडल बनी है, उसका हाई देख लो, तो इसका हाई जो है वो 385 है और क्लोज उसका जो है वो 75 आया है। सिमिलरली दूसरी कैंडल का क्लोज जो है वो आया है 361। तो ये फॉर्मेशन जो है वो 21 डेज के हाई पे बना। जैसे ही इसका लो ब्रीच करेगा हम वहां से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे उसके लो ब्रीच पे गैप डाउन ही ओपन कर दिया, उसके बाद में देख लो ये कॉन्स्टेंटली फॉलो चलेगी। मंथन सर, हाँ जी सर। तो ग्रीन कैंडल का हाई 385 था। कैंडल का हाई 385 है पर क्लोज नहीं है 75। अच्छा, क्लोज चेक करना है या हाई लो चेक करना है? क्लोज चेक करना है। क्लोज चेक करना है, ओके सर। अगर बॉडी से है तो हाई देख सकते हैं, ब्रिक से क्लोजिंग। ब्रिक अगर बड़ी है तो हम सिर्फ बॉडी का क्लोज। ओके, तो इससे पहले जो इससे पहले उसका उसका ओपन ही वहाँ पे हुआ था। ओके, तो उसमें 369। ओपन चेक करना है। हाँ बॉडी, ब्रिक को अवॉइड कर सकते हैं, बॉडी का कैलकुलेशन नहीं। ओके ओके सर। मंथन भाई, हाँ जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, तो 21 दिन के पहले कोई भी ग्रेवस्टोन सॉरी ये हैंगिंग मैन या फिर हैमर बनता है तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा? अगर वॉल्यूम नहीं है तो नहीं रहेगा। हैमर और हैंगिंग में अलग से है, उसका 21 डेज का बेस्ट है। जब 21 डेज नहीं है तब भी चलता है, मिड मार्केट में भी हैंगिंग मैन और हैमर चलेगा। ओके, मींस वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम होना चाहिए हैंगिंग मैन और हैमर। आइडियल इज 21 days। आइडियल इज 21 डेज। यस, थैंक यू। अब दूसरा कोई चार्ट देखते हैं जहाँ पे कोई रोक ना हो। निफ्टी देखते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन दिखाएगा। अगर आप अभी लैपटॉप पे ऑन हो और आपको कहीं से कोई दिख सकती है तो आप उसका ऑन करके मेरे को भेज सकते हैं यहाँ से चार्ट से। यहाँ पे देखो कि लॉन्ग लेग हो रही है, मतलब दोनों तरीके से बड़े वाले शेडो है और बीच में स्मॉल बॉडी बनी हुई है और इसमें ट्रेंड कंटिन्यूस दिया है। तो रीजन बता सकते हो कि हेलो हेलो। यहाँ पे ये लॉन्ग लेग होती है, दोनों तरफ से लॉन्ग लेग्स है, बीच में स्मॉल बॉडी बनी हुई है और इसमें से एक कंटिन्यूएशन दिया है। क्यों, कोई रीजन बता सकता है? सर एक बार वॉल्यूम भी डाल दीजिए ना। पहले वॉल्यूम में पिछले भी दिखा।
क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। इसके अंदर ये जो है वो डोजी स्टार लॉन्ग लेग डोजी स्टार बना हुआ है, हाँ फिर भी इसने यहाँ से सेलिंग कंटिन्यूएशन दिया, मतलब जिस ट्रेंड में चल रहा था उसी ट्रेंड को कंटिन्यू किया है, ऐसा क्यों हुआ वो बता सकते हैं? सर मिडिल ऑफ द चार्ट में है। क्योंकि उसका हाई नहीं ब्रेक हुआ। ये नहीं, अभी किसी ने और चीज बोली क्या? सर 1 सर मंथ के हाई वन बाय वन। हाँ जी बोलिए। हेलो। सर वो 1 मंथ के हाई और लो पर नहीं है इसके लिए। हम डेली चार्ट पे है, पर ये मिडल ऑफ द चार्ट है, इसलिए इसका कंटिन्यूएशन है। मिडल ऑफ द चार्ट है तो इसका कंटिन्यूएशन रहेगा। ओके अब एक बेसिक चीज है कि ये डोजी स्टार जो है ना, मतलब डोजी पैटर्न जो है ना, वो एक्चुअल में ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, पर ट्रेंड रिवर्सल उसमें तब भी आता है जब वहां पे हाई वॉल्यूम बना हो और ये मंथली या वीकली फॉर्मेशन में कहीं पे अच्छी जगह पे बनी हो, टॉप या बॉटम पे बनी हो, तब भी इसका ट्रेंड रिवर्सल अच्छे से। अब इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कंटिन्यू करो, क्योंकि आज हम अपना सेशन सिर्फ यही चार डोजी पे ही स्टॉप करें। नहीं सर, नो क्वेश्चंस। सर डोजी यानी अलर्ट रहता है ना सर? हाँ जी, एक तो पैटर्न चेंज होगा। ट्रेंड चेंज होगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा, ट्रेंड चेंज होगा। हाँ ट्रेंड, सॉरी वही। हाँ मंथन भाई, हाँ जी, this is called as a morning star doji also, or this formation? મોર્નિંગ સ્ટાર ડોઝી આપણે થોડા દિવસ કાલ અથવા પરમ દિવસે રહેશું. કોન્સેપ્ટ આખો અલગ છે મોર્નિંગ સ્ટાર ઇવનિંગ સ્ટાર. મોર્નિંગ સ્ટાર ઇવનિંગ સ્ટાર આખો અલગ કોન્સેપ્ટ છે, ડોઝી સ્ટાર આખો અલગ કોન્સેપ્ટ છે. ક્લિયર મંથનભાઈ, ક્લિયર. ડોઝીમાં કોઈને કઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો ઓકે ક્લિયર છે સર. ક્લિયર મંથન જી. ઓકે, હવે કાલે થોડી મહેનત કરીને આવવાની છે. એટલીસ્ટ 5 ચાર્ટ બનાવજો કે જેની અંદર ડોઝી નીચે या ऊपर कोई भी जगह फॉर्मेशन करेली હોય 21 દિવસ. ओके Okay, सर okay. सर पाछू रिपीट શું બોલાઈ? ओके भाई। ઓકે સર. હવે સિમ્પલ વસ્તુ सर સમજાવું છું. હાજી, सर टाइमिंग क्या रहेगा कल का? न्यूरोलॉजी 9% की है. सॉरी सर कल का क्लास का टाइम? एक मिनट. कल का सिमिलर क्लास का टाइम है, सेम लिंक से ज्वाइन होंगे, सेम टाइम 9 बजे. ઓકે ઓકે મંથન જી. ओके भाई। ओके थैंक यू। ઓકે મંથનભાઈ. चलो आज Thank you, मंथन भाई। चलो पहला दिवस है, ओछाમાં बताइए પછી लॉन्ग टर्म. थैंक यू। चार्ट कहाँ पे भेजना है ये? हाँ जी, अब एक चार्ट चीज कहाँ पे बता भेजना है? इसी के हमारा जो चैट बॉक्स है ना उस पे ही सेंड करना है. ये वाला जो हमारा ओके। चैट बॉक्स है ना उसी में हमको सेंड करना है. चार्ट सेंड कहाँ से करोगे वो एक बार बता देता हूँ, अगर नहीं पता किसी को तो investing.com पे हम जाएंगे. investing.com पे जाएंगे, वहाँ पे लाइव
म्यूट रखे અને તમારો મેસેજ ક્લિયર આવે ओके यहाँ पे जाने के बाद में हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से मार्क करेंगे। ये टूल जो है ना, यहाँ पे प्रश्न है, वहाँ पे राइट एंगल दिया होगा। मंथन जी प्लीज म्यूट कर दीजिए ना सबको। investing.com में जाना है, उसके बाद में लाइव चार्ट पे क्लिक करना है। लाइव चार्ट पे क्लिक करने के बाद में ये टूल मिलेंगे। यहाँ पे ये ब्रश वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे राइट एंगल है, वहाँ पे गए। उसके बाद में जो कैंडल है उसको सिलेक्ट किया, ऐसे करोगे तो 3 कैंडल मिलेंगे। उसके बाद में ये टेक्स्ट जो है ना, वो टेक्स्ट को करना है और आपको जो दिखे, मतलब जो भी पैटर्न जहाँ पे मिली है उसको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक किया। उसके बाद में ये कैमरा जो है वहां पे क्लिक करो तो एक लिंक जनरेट होगी। अगर दिन के टाइम में काम रहे हो तो ये URL जो है उसको कॉपी कर लो, कहीं पे और जगह पे पेस्ट कर लो उसको। यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब मैंने दिन में बनाया है तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर वापस से उसको ओपन करके उसको कॉपी करके यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है वहां पे तो ये यहाँ से ऑफ करो। ये समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, बट सेंड कहाँ पर करना है, मतलब कौन से टेलीग्राम पर करना है? नहीं, आप जब यहाँ पे आप कल ऑनलाइन हो गए ना आप कल, उस टाइम पे आके यहाँ पे पेस्ट करना है मैसेज बॉक्स। ओके मंथन वो पता नहीं चला मंथन भाई, पेस्ट कहाँ करना है पता नहीं चला। ये एंटर हमारा जो टेक्स्ट, ये चैट बॉक्स जो है ना, ये चैट बॉक्स है ना, ओके हाँ वहाँ पे पेस्ट करना। ओके वहाँ पे पेस्ट करना। जैसे कि ये अभी इसका आया क्या है, ठीक है, रिस्पॉन्स है। Okay, got it. ओके Yeah. ओके, चलो गुड नाइट टू एवरीवन। ओके सर, गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट मंथन जी, थैंक यू। Good night, मंथन जी। मंथन जी, गुड नाइट मंथन भाई। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ जी मंथन जी, ये आपका आवाज मतलब थोड़ा और क्लियर हो सकता है क्या? क्योंकि मतलब इतना क्लियर नहीं। कल इसका सॉल्यूशन मैं कर दूंगा। हाँ जी, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट ओके भाई, मंथन गुड नाइट। ओके, गुड नाइट मंथन भाई। गुड नाइट।